पुरानी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 50 मिनट की आखिरी स्पीच 19 सितंबर से संसद की कार्यवाही नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद करते हुए कहा, ये वो सदन है जहां पंडित नेहरू का स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको करती है प्रेरित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की भी तारीफ की। बोले, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम का आंदोलन भी इसी सदन ने देखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कैश फॉर वोट और आर्टिकल 370 की भी चर्चा की। गरीबों के लिए 10% आरक्षण का भी किया जिक्र। प्रधानमंत्री ने 2001 में संसद में हुए हमले को भी याद किया। पीएम ने कहा, यह हमला इमारत पर नहीं बल्कि हमारी जीवात्मा पर हमला हुआ था। ये वो सदन है जहां कभी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त उन्होंने अपनी वीरता सामर्थ्य से अंग्रेज सल्तनत को जगा दिया था बम का धमाका करके। पीएम ने कहा, प्रेरणादायक पलों को याद कर आगे बढ़ने का अवसर। पुराना भवन नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। पीएम ने कहा, ये संसद हम सबकी साझी विरासत 75 साल में सदन में कई सपने साकार हुए। भावुक होते हुए पीएम ने कहा, प्लेटफॉर्म पर रहने वाला संसद में पहुंच गया। सदन में पहली बार आया तो मत्था टेक कर आया। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। स्पेशल सत्र में 5 बैठकें होंगी। विशेष सत्र के संबोधन में बोले अधीर रंजन, ये पल हम सभी के लिए भावुक, हमारे पूर्वजों ने यहां रचा इतिहास। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, अपने कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने 30 बार दिया बयान, लेकिन मौजूदा पीएम ने कस्टमरी भाषण को छोड़कर बस 2 बार दिया बयान। खड़गे ने जेपी नड्डा पर किया पलटवार। कहा, हमें छोटा करने के लिए इंडी बोलते हैं, लेकिन हम हैं इंडिया। खड़गे ने G20 को G2 कहा तो पीयूष गोयल बोले, इनको सिर्फ 2G ही दिखता है। पुराने संसद भवन में कार्यवाही के आखिरी दिन भावुक हुए सांसद। दोनों सदनों में सांसदों ने कई लम्हों का किया जिक्र। संसद में एनसीपी नेता सुप्रिया सूले ने की पीएम मोदी की तारीफ। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को किया याद। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने संसद के विशेष सत्र पर उठाया सवाल। एजेंडे को लेकर पूछा, क्या है इसका औचित्य। मंगलवार को नए संसद भवन में दोपहर 1:15 बजे लोकसभा की कार्यवाही। सभी सांसदों को संविधान की किताब के साथ दिए जाएंगे गिफ्ट। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की हुई अहम बैठक। कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल पर लगाई मुहर। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की हुई बैठक। वरिष्ठ मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। संसद सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने G20 की कामयाबी का किया जिक्र। कहा, भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बना। G20 में सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन, ये सारी बातें भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दे रही है। पीएम ने कहा, चांद पर तिरंगा लहरा रहा है। चंद्रयान 3 प्रेरणा का नया केंद्र। पीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, रोने धोने के लिए बहुत वक्त है। 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान असम के सीएम ने सनातन पर राहुल गांधी को घेरा। कहा, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का ट्वीट, जब भी किसी ने इंडिया को तोड़ने की कोशिश की, वो खुद टूटकर बिखर गया। मध्य प्रदेश के रीवा में अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश सरकार पर लगाया संगीन आरोप। कहा, इन लोगों ने राज्य को लूटा, हमने दिल्ली में खत्म किया भ्रष्टाचार। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का कर्नाटक को आदेश। तमिलनाडु के लिए 15 दिन छोड़े 5000 क्यूसेक लीटर पानी।
सुपौल में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का एक और विवादित बयान। बोले, मेरे सपने में आए भगवान राम। उन्होंने कहा कि लोग मुझे बाजार में बेच रहे हैं, मुझे बिकने से बचा लो।